भाजपा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज। प्रेस वार्ता कर बिजली अधिकारी अनिल शर्मा पर सबूतों समेत लगाए संगीन आरोप। दूसरी ओर बिजली कर्मचारियों का दूसरे दिन भी काम छोड़ धरना जारी। ज्ञात रहे कि 3 दिन पहले बिजली कर्मचारियों द्वारा उत्तम नगर में बिजली की चोरी की जांच करने गए उत्तरी हरियाणा बिजली निगम गोहाना उपमंडल शहरी क्षेत्र के जे अनिल कौशिक और उसके 3 साथियों पर भाजपा के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा पर मारपीट के लगाए गए आरोपों को लेकर जबरदस्त राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं। बीते दिन सिटी पुलिस थाना में बिजली कर्मचारियों द्वारा दी गई शिकायत पर जम्हा राणा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं शुक्रवार को राणा ने सिंचाई विभाग विश्राम गृह पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रेस वार्ता की और शहर की चेयरपर्सन रजनी विरमानी और दर्जनों पार्षदों द्वारा अनिल कौशिक के खिलाफ दी गई शिकायत और अन्य संगीन आरोपों का कच्चा चिट्ठा पेश करते हुए कहा कि उक्त कर्मचारी सीधे सीधे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को चुनौती दे रहा है और किसी राजनेता के इशारों पर काम करके मेरी छवि ही नहीं बल्कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता आजाद सिंह नेहरा, फूल खरब, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, पार्षद अंजू काल्ला, मुकेश देवगन समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसने लगाए आरोप जिस तरह के भाई 50-60 गुंडे आ गए मेरे साथ हमला किया। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अनिल जी जो एक यहाँ अपने बिजली विभाग में कार्यरत है, उसने 10-15 दिन पहले हमारे कई 2-3 एमसीओ के साथ भी बदतमीजी की थी और हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरानी ने उसकी लिखित में एक्शन को शिकायत करी थी कि हमारे एमसीओ के साथ इसने बदतमीजी की। और उससे पहले भी जहाँ भी इसकी ड्यूटी रही, चाहे बड़ौदा हल्के में ड्यूटी रही, चाहे गोहाना में रही, आज गोहाना शहर में जहाँ भी रहता है ये इस तरह की बदतमीजी हरकतें करता रहता है। बट रिश्वत लेना और इसके लिए आम बात है कि कई ऐसे सबूत हैं जो आए हैं फिर दबा दिए गए हैं, कहीं समझौता हो गया। इसने भी 3-4 दिन पहले जो मेरे पर भी आरोप लगाया, अब 50-60 गुंडे आए और तलवार लेके आए, लठ लेके आए और 50-60 गुंडे आते हैं और 5-4 आदमियों को जब मारते हैं और उनका निशान भी नहीं पाते, तो आप समझ सकते हो इसको, ये पूरा राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे राजनीति है। ये भी जल्दी समझ में आ जाएगी और जनता को तो कुछ पता लग गया है। जो मेरी छवि को मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसने मैंने फ़ोन पे बात हुई, इन्हें मेरे साथ फ़ोन पर ही बदतमीजी की और मेरे कार्यकर्ता के घर पे ये गया हुआ था तो मैं वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ पे जाने के बाद भी मेरे साथ बदतमीजी की। मामला क्या था? पूरा मामला ये मीटर को देखने गया था वहाँ पे। मैंने कहा भाई देखना हमारा कार्यकर्ता क्या बात है, तो मीटर को लेके इसने फिर मीटर पाड़ भी लिया। तो मैं बोला भाई को चोरी कर रहे हैं क्या? नहीं, बोला देखेंगे जी, भाई तेरे पास कोई बात हो, चोरी हो या नहीं हो तो हम देखेंगे। मतलब इसने पूरी वहाँ जाने के बाद भी बदतमीजी की मेरे साथ, तो हमारी वहाँ कहाँ सुनी हुई। लेकिन इसने आरोप लगा 50-60 गुंडे आए, तलवार भी थे, डंडे थे, तो आप समझते हैं। और मैं तो मीडिया के बंधुओं से भी पूछना चाहता हूँ जो उस समय वहाँ बाइट ले रहे थे, आपने पूछना चाहिए था। 50-60 आदमी आए तो आपको तो कहीं चोट भी नहीं दिख रही, कोई निशान भी नहीं है, कोई खरोच भी नहीं है, आप इस तरह से कैसे कह रहे हैं? तो मैं मीडिया के माध्यम से आगे पूरी तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ राजनीतिक प्रेरित, मैं ये नहीं कहता बस शंका है, पूरा विश्वास है इसके पीछे राजनीति है और पूरी राजनीति है जो मेरे को बदनाम करना चाह रहे हैं। मेरे अपने कार्यकर्ता की लड़ाई है, मेरे कार्यकर्ता के साथ मैंने काम भी करवाना पड़ेगा, अधिकारी के पास जाना पड़ेगा तो जाऊँगा, पहले भी हुआ है और आगे भी अगर कार्यकर्ता के साथ कोई बात आती है तो मैं वहाँ जाके खड़ा हूँ। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, हम अपनी जमानत लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? मेरे सामने है, पूरा काला चिट्ठा है। कब लाएंगे? 2014 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, रेप की, इसकी भाभी ने करवाई थी। और इसमें ये इसने कभी भी अपने बिजली विभाग के संज्ञान में नहीं डाला। ये केस 8 साल चलता रहा और उसमें वहाँ भी 85 हाजिरी लग रही है, यहाँ भी ये विभाग से भी तनख्वाह लेता है और वहाँ भी हाजिरी लगा रहा है। पूरा सबूत है, सारी चीज़ें इसकी। सीएम विंडो पर इसने हमारे नेट पर्सन हैं कुंडू जी और अंजू काल्ला जी, हाँ है, ये पूरा सबूत है, लिखित में है, मैं दे दूंगा। उसने इन्होंने इनके खिलाफ लिखा भाई इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसने ये दोषी है, इसमें पाया गया है, तो उसने वहाँ पाड़ गए और एक थर्ड पर्सन से जाकर उसको वेरीफाई करवा के उसको अपलोड किया है। थर्ड पर्सन भी बीजेपी का नेता ही होगा ना? भाई एमिनेट पर्सन है, उसने ये किया है,
नया लड़का है, तो उसको गुमराह करके कैसे भी उस पर करवाएगा ये। लेकिन ये देखो उस पर सुनील SDO हैं, उसके पूरे सबूत उन्होंने दिया है, वो मार करके आया, फिर उसको पाड़ेगा, फिर वो गया, फिर पाड़ेगा और तीसरी बार नया बनाकर उसको पेश कराएगा जो ठीक ठाक है। तो एक बड़ा जो CM साहब मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस की बात करते हैं हमारे साथ, और जो हम चाहते हैं पूरे प्रदेश में 0 टॉलरेंस पे काम किया जाए। और CM विंडो तो हमारी प्रदेश में सबसे अच्छी है कि जिस पर हम आम नागरिक अपनी शिकायत डाले उसका समाधान हो, और उस समाधानों को इस तरह के अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से मिलकर और उसको खुर्द बुर्द करते हैं, तो इस पर एक संज्ञान पूरा लिया जाए और CM फ्लैंग से जांच हो, CBI से जांच हो इसकी, और इस पर पूरी अच्छी तरीके से कार्रवाई हो। वहाँ भी देखना चाहिए था आपने, हरिद्वार वाली बात पर भी, हरिद्वार वाली बात पर भी आपने पूछना चाहिए था। उसने लिखा मेरे साथ मारपीट हुई और मैं कुशल हूँ और सेफ हूँ, और उसने रिपोर्ट करानी चाहिए थी कि भाई मेरे साथ ये लग गया, मेरा मार है, मेरा हाथ टूट रहा है, मेरी कौन टूट गई, पासली टूट गई, 50-60 गुंडे आड़ा आके पीटने लग जा, मारा 20-20 का चोट लग गई, 50-60 पीछे तो बताओ। अरे भाई साहब भी आपने भी पूछना चाहिए था मीडिया। अगर मेरे साथ कार्यकर्ता के साथ भविष्य में भी ऐसी कोई बात होती है, मैं वहाँ जाऊँगा, और इस तरह के अधिकारी कोई बदतमीजी करेगा तो उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे। मैं ये मानता हूँ कि अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं अपने ज़िले में भी जिनकी 5-7 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी बार बार शिकायतें आ रही हैं, जो BJP कार्यकर्ता को जानबूझकर बदतमीजी करते हैं, उनके साथ उनको हरासमेंट करते हैं, उनका अपमान करते हैं। 5-7 अधिकारी हैं पूरे ज़िले में, तो उनकी ये हम सहन नहीं करेंगे। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। हम मान सम्मान करते हैं, किसी भी मैं 4th क्लास अधिकारी या CP साहब किसी भी अधिकारी से मैं बात करता हूं तो पहले राम राम नमस्ते करता हूं। इससे भी राम राम नमस्ते की थी मैंने, भाई साहब नमस्ते राम राम ऐसी बात है। उन्हें बदतमीजी पाया और ये हरकतें की। ये देखो इमिनेंट पर्सन अंजू कालड़ा ने ये करके दी, हाँ भाई इसके खिलाफ होनी चाहिए, और उसने ये पाड़ के इसका कहीं भी कोई भी सबूत उसने छोड़ा नहीं। अब इसको पाड़ के एक नया चिट्ठा बना को लगा दिया CM विंडो में। आप देख सकते हैं इसकी CM विंडो खोल कर इसने क्या पेश किया। जब अंजू कालड़ा जी ने ओके करके दी थी तो कहाँ गई वो BJP वाले भी, मैं ये कहने लग रहा है वो चीज़ आ जाएगी सामने, जो हमारे साथ भी बार बार षड्यंत्र किया जा रहा है, मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं विपक्ष का आरोप नहीं लगा रहा। मैं कब कही है मैंने पार्टी के ये राजनीतिक प्रेरित, मैंने इतना कहा है। दूसरी और कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे धरने में अन्य विभागों के कर्मचारी नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया तथा तीर्थ राणा की गिरफ्तारी न होने तक धरना जारी रखने की बात कही। देखिए इस दौरान दोनों पक्षों ने क्या कहा। प्रधान जी, आज ये हड़ताल का दूसरा दिन है। BJP के जो जिलाध्यक्ष हैं उन पे आरोप है पिटाई करके। कौन कौन से हैं पीड़ित जिन पे चारों पे बता रहे हैं? ये मैडम जी बड़ी शर्म की बात है। एक हमारे नील शर्मा जी हैं, जय राजेश जी हैं, और नरेंद्र जी हैं, प्रदीप कुमार हैं। ये अपनी ड्यूटी टाइम पे कर्मचारी पे हाथ उठाना, इनकी अपनी ड्यूटी इनकी जिम्मेवारी बनती थी। भाई मीटर चेंज करने के लिए गए हुए थे, वहाँ तीर्थ राणा जी आए, कुछ अपने 15-20 गुंडों को लेके कर्मचारी से हाथापाई की, उनके कपड़े फाड़े। ये बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए। एक अच्छे पौधे बोलते हो जिलाध्यक्ष हों यूँ BJP के, और उनके द्वारा ऐसा गलत कार्य किया गया है। सारे विभाग, आज बिजली बोर्ड भी है, B&R के साथी भी हैं, अध्यापक संघ से भी हैं, रोडवेज के भी हैं, सभी साथी उनके विरोध में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आज इस ओहदे पर होते उन्होंने एक मर्यादा को लांघ करके रख दिया है कि उन्हें कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो उनसे बातचीत से समाधान होता, उनसे बतला के बातचीत करते, कोई बात होती तो हमने पता लगा कि 20 तारीख को जाते ही इनका मारने लगे, पीछे से आते ही भी कोई बात है तो समस्या पूछो, बात क्या है। वो 15-20 थे, इनका मारे तो बाज बूझा कि घर में जाके न पंडा छटा है, इन्हें थाने में FIR दर्ज कराई है। हर कर्मचारी में, हर डिपार्टमेंट में उनके प्रति काफ़ी रोष है। हमने उनका मुकदमा दर्ज करा दिया है। जब तक उन्हें गिरफ्तारी नहीं होती, सारा महकमा डिपार्टमेंट, हम रोडवेज को भी बंद कर देंगे, बिजली बोर्ड बंद कर देंगे। हमारी सरकार से एक ही मांग है, अगर कोई अगुंगी बारी सरकार समय रहते या तो उसकी गिरफ्तारी कराओ, नहीं तो एक एक कर्मचारी रोडों पर लेकर उतर जाएगा। इसकी स्वयं फिर सरकार की जिम्मेवारी होगी। अनिल जी, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, आप पीड़ित पक्ष हैं, आपके साथ जो मारपीट हुई है, अब मुकदमा दर्ज होने के बाद और क्या डिमांड है कि आपने हड़ताल पे बैठी है? ऐसा मैडम, ये जो मारपीट करने वाला है ये BJP का जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा है। इसने सरियाम कुहाना सिटी थाने में मेरे SDO के सामने पब्लिकली कहा था कि बद पीटेंगी टांग और तोड़ूंगा। कदे कहता मैंने रेड हैंडेड कराऊंगा, कदे कहता इन्हें ठाका पकवाऊंगा,
कभी कहता नहीं अगर क्या मरवाऊँगा, हम हमसे डरे हुए हैं, ये मैं भी और मेरा सारा स्टाफ भी। जब तक हमारे को ये नहीं उम्मीद मिलती कि ये गिरफ्तार होगा और आप सुरक्षित होगा, हम काम कैसे कर पाएंगे। कह सकता है प्रशासन आकर धमकी दे सकता है, सीएम आकर कह सकता है कि मैंने पीटे हैं, ये भी नहीं टांग भी तोड़ूंगा। और ये तो यहाँ तक नाम लेता, मुख्यमंत्री ने मेरे को कह रखा कि भाई पीट तुम साथ ने पीटना हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कह रखा, ये खुद का गुंडा है। अच्छा, मैंने एक बात और पब्लिक में भी सुनी है, पब्लिक की तरफ से है एक बात कि जो उनका तरीका गलत हो सकता है जिलाध्यक्ष का, लेकिन आप चारों पे भी ये आरोप है, शहर में पार्षदों से मेरी बात हुई कि ये पैसे लेते हैं। नहीं, हमने मैडम अगर पैसे लेने वाला कोई बात होता तो हम मीटर पैक कर रहे थे। मेरे पर पहले तो एक ठेकेदार का इनके तल्ले का टेलीफोन हमें नट गया, हम मार पिटाई क्यों कराते। हमने मीटर तो टेम्पर था छोड़ा नहीं, उसका चालान काट दिया, हमने उसका जुर्माना लगा दिया। सबसे ज़्यादा गोहाना के अंदर जब से मैं आया हूँ मैंने चोरी पकड़ी है, बड़े बड़े महाचोरों हमने पकड़े। अगर हम पैसे लेकर छोड़ दे तो ये बात नहीं आती। ये तो एक नेटवर्क है चोरों का और बैंक में लूटने वालों का, वो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो अपने उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो अब मांग गिरफ्तारी तक है या कुछ और भी है इससे आगे? गिरफ्तार करो हमारे को और हम तो फिर आके न्यायालय की लड़ाई वो लड़ेंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।